My dear students, welcome to Pathological. In this session, we will be doing CAT previous year questions from the topic of mixtures and alligation. Start करते हैं session को. So first question is from CAT 2023. The question is, a container has 40 liters of milk. Then 4 liters are removed from the container and replaced with 4 liters of water. This process of replacing 4 liters of liquid in the container with an equal volume of water is continued repeatedly to smaller number of times of doing this process, after which the volume of milk in the container becomes less than that of water. क्या होगा? Initially 40 liters milk है. Milk is 40 liters and 4 liters are removed from the container and replaced with 4 liters of water. So basically out of 40 liters, we are removing 4 liters of milk. So remaining milk will be 36 liters. And then we'll be adding 4 liters of water. So basically at this step we are replacing 4 liters of milk with 4 liters of water. और टोटल हमारा कंटेनर का जो अमाउंट था दैट वाज वॉल्यूम था 40 लीटर्स और उसमें से 1/10 4 लीटर्स यानी कि 1/10 को हम रिप्लेस कर रहे हैं. 1/10 इज बीइंग रिप्लेस्ड, isn't it so? So out of complete 10 units we are replacing 1 unit. 40 में से 4 यानी कि 1/10 को रिप्लेस कर रहे हैं. So remaining will be 9 units. So after each such step, initial quantity हमारा complete milk था. After each such step, milk remaining will be 9% of the initial quantity. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? रिमेनिंग मिल्क हमारा बचेगा 9% ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी आफ्टर ईच सच स्टेप. और कितने बार कर रहे हैं हम ये? एक बार किया. एंड देन दिस प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट इज डन वंस मोर एंड सो ऑन. एज मेनी टाइम्स करना है जब तक कि वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द कंटेनर बिकम्स लेस देन दैट ऑफ वाटर. जब तक वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द कंटेनर लेस देन वाटर नहीं हो जाएगा तब तक करते रहना है. एंड ईच टाइम द वॉल्यूम ऑफ मिल्क विल बी रिड्यूस्ड टू 90% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू. Isn't it so? So if we are starting with 100 units, let us say, ठीक है, इनिशियली तो 100% मिल्क है, 100% है. तो आफ्टर वन इटरेशन, आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन कितना बचेगा? 90% बचेगा. 9% बचेगा, 90% बचेगा. आफ्टर द नेक्स्ट इटरेशन इट विल बी 90% ऑफ 90% यानी कि 81% हो जाएगा. आफ्टर द थर्ड इटरेशन दिस विल बी 9% ऑफ 81. तो 81 में से 8.1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बेसिकली 72.9% बचेगा. आफ्टर द फोर्थ इटरेशन 72.9 का 90% बचेगा. सो दिस इज 9 क्यूब, 9 टू द पावर 4 होता है 65, 6561. सो 65.61% बचेगा. ओके, फिफ्थ स्टेप में अब तो इसके आगे हमें पता नहीं है, 9 टू द पावर 4 तक तो ठीक था. अब इसके बाद अगेन 90% करना है तो हम क्या करेंगे? 10% सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 10% सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 65.61 में से सब्ट्रैक्ट 6.56%. ठीक है, ऐसे परसेंट नहीं सब्ट्रैक्ट करो, तुम यूनिट में समझ लो कि इनिशियली 100 यूनिट्स मिल था. फर्स्ट स्टेप के बाद में बचा 90 यूनिट्स, सेकंड स्टेप के बाद में 81 यूनिट्स, फिर 72.9, फिर 65.61 एंड सो ऑन. तो फिफ्थ इटरेशन के बाद में बचेगा हमारा 65.61 माइनस 6.56, 65 माइनस 6 इज 59, 59.05 इज रिमेनिंग. और हमें इसको लेस देन 50 पे लेके जाना है क्योंकि टोटल क्वांटिटी 100 था. तो अगर लेस देन 50 हो जाएगा तो वाटर विल बी ग्रेटर देन 50. आफ्टर द सिक्स्थ इटरेशन कितना बचेगा? माइनस 5.91 या 5.90. सो माइनस 6 कर दो, प्लस 0.1 कर दोगे, सो 53.15 विल बी द रिमेनिंग क्वांटिटी. एंड आफ्टर द नेक्स्ट इटरेशन माइनस करेंगे हम 5.31. सो दिस विल बी 48 से थोड़ा सा छोटा आएगा इंस्टेंट. ठीक है, 48 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू आएगा, क्लियरली 50 से लेसर आएगा. तो 7 इटरेशंस इन टोटल करने पड़ेंगे. इन टोटल हमें 7 इटरेशंस करने पड़ेंगे मिनिमम. तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स विल बी 7. 7 will be our answer. 7 times we have to iterate. 7 times हमें प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा. ओके, और इन द एक्चुअल एग्जाम व्हाट यू कैन डू कि ऑनलाइन कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो कि 0.9 टू द पावर n दिस शुड बी लेस देन 0.5. तो बस देख लो n की वैल्यू क्या होना चाहिए. और डेफिनेटली तुम्हें पता है n की वैल्यू 1 2 3 तो नहीं होगा, तो उसके बाद की वैल्यूज को चेक करोगे. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A mixture P is formed by removing a certain amount of coffee from a coffee jar and replacing the same amount with cocoa powder. So we started with the coffee jar. After coffee jar में से कुछ amount we removed and then replaced it with cocoa powder. The same amount is again removed from mixture P and replaced with same amount of cocoa powder to form a new mixture Q. If the ratio of coffee and cocoa in the mixture Q is 16:9, then ratio of cocoa in the mixture P to that in the mixture Q क्या होगा? So finally, initially we have only coffee. And then we replace some amount of coffee with cocoa, so we form mixture P. And then again we
repeat the process and form mixture Q. और mixture Q में coffee और cocoa का ratio is given, that is 16:9. So in any such question, what we do, we only focus on the value that is not being replaced and that is not being added. Replace तो हम coffee को कर रहे हैं, but replace करके cocoa add कर रहे हैं, तो हम cocoa में अपनी calculation नहीं करेंगे. We should only be doing calculation in coffee. तो coffee हमारा कितना है? 16:9 ratio आ रहा है coffee और cocoa का mixture Q में. तो in mixture Q, coffee is 16 out of 16 plus 9. इन टोटल 16 प्लस 9 मिक्सचर होगा, यानी कि 16/25 है. और इनिशियली कंप्लीट कॉफी था. इनिशियल रेशियो क्या था? 1/1 था. जितना कॉफी था उतना टोटल था. ठीक है, तो फाइनल रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल रेशियो ऑफ कॉफी फाइनल डिवाइड बाई टोटल फाइनल, दैट विल बी इक्वल टू कॉफी इनिशियल डिवाइड बाई टोटल इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई रिप्लेसमेंट के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इफ दैट इज एक्स, तो क्योंकि 2 बार हम प्रोसेस रिपीट करें इंटू एक्स स्क्वायर. ठीक है, बेसिकली इनिशियली हमारा दिस रेशियो वाज 1/1, क्योंकि कंप्लीट हमारा कॉफी था. और फाइनली क्या आ रहा है? 16/25. तो 16/25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा है, अदरवाइज स्ट्रेट अवे देखो कि 16/25 यानी कि दैट इज 4/5 का होल स्क्वायर. तो यहां से हमारा x आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 4/5, यानी कि टोटल मिक्सचर वाज 5 यूनिट्स, टोटल कॉफी वाज 5 यूनिट्स, और उसमें से हमने क्या किया? 4 यूनिट्स बच रहा है हमारा कॉफी आफ्टर द रिप्लेसमेंट. आफ्टर रिप्लेसमेंट 4 यूनिट बच रहा है, यानी कि 1 यूनिट को हम रिप्लेस कर रहे हैं. तो 4 यूनिट इज कॉफी दैट इज रिमेनिंग आफ्टर 1 स्टेप. इजंट इट सो? क्या ये क्लियर है? और क्वेश्चन हमसे पूछा रेशियो ऑफ कोकोआ इन मिक्सचर पी टू दैट इन मिक्सचर क्यू. कोकोआ इन मिक्सचर पी टू दैट इन मिक्सचर क्यू. ओके, सो इनिशियली टोटल मिक्सचर हमारा 25 है, और पूरा 25 क्या है? कॉफी है. तो 25 इज कॉफी इनिशियली. आफ्टर फर्स्ट स्टेप कॉफी कितना बचेगा? 4/5 बचेगा. 25 इंटू 4/5 यानी कॉफी रिमेनिंग विल बी 20. एंड आफ्टर नेक्स्ट स्टेप कॉफी रिमेनिंग विल बी 4/5 ऑफ 20 यानी कि 16 बचेगा. और कोकोआ इनिशियली तो 0 है. आफ्टर 1 स्टेप दिस विल बी टोटल मिक्सचर तो हमारा 25 ही रहेगा. तो 5 कोकोआ होगा, और लास्ट में तो पता ही है 9 है कोकोआ. तो रेशियो हमारा आ जाएगा 5:9 का. ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा. ये क्वेश्चन पूछ रहा है रेशियो ऑफ कोकोआ इन मिक्सचर पी दैट इज 5 टू कोकोआ इन मिक्सचर क्यू दैट इज 9. तो 5:9 विल बी द आंसर. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. The question is saying Anil mixes cocoa with sugar in the ratio 3:2 to prepare mixture A and coffee with sugar in the ratio 7:3 to prepare mixture B. He combines mixtures A and B in the ratio 2:3 to make a new mixture C. If he mixes C with an equal amount of milk to make a drink, then percentage of sugar in the drink क्या होगा? So initially he has mixture A and mixture A contains cocoa and sugar in the ratio 3:2, and there is another mixture B which has coffee with sugar in the ratio 7:3. तो शुगर है और कॉफी है. ठीक है, गिवन हमें रेशियो है क्या? कॉफी विद शुगर का, बट हम शुगर के बाद कॉफी लिख रहे हैं, तो शुगर 3 यूनिट्स हो जाएगा और कॉफी हो जाएगा 7 यूनिट्स. इज दैट क्लियर? एंड वी आर मिक्सिंग दीज टू ए एंड बी टू मेक अ मिक्सचर सी, एंड ए एंड बी आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3. 2:3 के रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, बट 3:2 हमारा ए में रेशियो है कोको और शुगर का, यानी कि 3 + 2 कितना है? 5 यूनिट्स है. और सेकंड में 3:7 है. 3 + 7 10 यूनिट्स है. तो सबसे पहला काम हमें इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले का वॉल्यूम 5 यूनिट्स है, सेकंड का 10 है. तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2, एंड देन इक्वल हो गया. बट हमें इक्वल नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2:3 का रेशियो. तो फर्स्ट वाले को फर्दर मल्टीप्लाई करो 2 से, और सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करोगे 3 से. तो फर्दर मल्टीप्लाई बाय 2 and multiply the second by 3. Okay, so cocoa हो जाता है हमारा 3 into 4 that is 12 units. Sugar हो जाएगा 8 + 9 17 units, and coffee will be 7 into 3 21. और टोटल कितना हो जाएगा? मिक्सचर इज 20 + 30 50 यूनिट्स. तो आउट ऑफ 50 यूनिट्स हमारा कोकोआ इज 12 यूनिट्स, शुगर इज 17 एंड कॉफी इज 21. तो अगर 50 लीटर्स हमारा मिक्सचर था, तो कोकोआ 12 लीटर्स है, शुगर 17 है और कॉफी है 21. एंड देन ही मिक्सेस सी विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क टू मेक अ ड्रिंक. तो परसेंटेज ऑफ शुगर इन द ड्रिंक क्या होगा? दैट इज द क्वेश्चन. तो शुगर तो हमारा यही रहने वाला है जब मिल्क ऐड करोगे. तो 50 ऑलरेडी था, एंड वी आर एडिंग 50 मिल्क. 50 मिल्क ऐड कर रहे हैं इसमें. टोटल कितना हो जाएगा? टोटल विल बी 100, एंड आउट ऑफ दिस 100 शुगर इज ओनली 17. तो 17% शुगर है. परसेंट ऑफ शुगर इन द ड्रिंक विल बी 17%. ऑप्शन बी. ओके, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा. 17 इज द शुगर. इजी क्वेश्चन.
सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मिक्सचर कंटेन्स लेमन जूस एंड शुगर सिरप इन द इक्वल प्रोपोर्शन. तो इनिशियली मिक्सचर में लेमन जूस एंड शुगर सिरप, ठीक है, दैट इज एन इक्वल प्रोपोर्शन, यानी कि 1:1 के रेशियो में है. एंड इफ अ न्यू मिक्सचर इज क्रिएटेड बाय एडिंग दिस मिक्सचर एंड शुगर सिरप क्या हो रहा है मुझे, ठीक है, 1:3 के रेशियो में. हमने क्या किया, इस मिक्सचर को और शुगर सिरप को ऐड किया है 1:3 के रेशियो में, ठीक है, 1:3 के रेशियो में ऐड किया है. तो फाइनली लेमन जूस और शुगर सिरप का, सिरप क्यों हो रहा है, सिरप क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, लेमन जूस और शुगर सिरप का रेशियो क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, सो इनिशियल मिक्सचर में हमारा वॉल्यूम अगर 2 यूनिट्स है तो लेमन जूस और शुगर का रेशियो है 1:1 का, और वी आर एडिंग शुगर सिरप इन द रेशियो 1:3. तो 1 यूनिट तो यही है ऑलरेडी, 3 यूनिट्स हमें ऐड करना है. सो इफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, 3 यूनिट्स हो जाएगा 6, यानी कि शुगर सिरप शुड बी 6, जो कि हम ऐड करेंगे, तभी तो 1:3 का रेशियो आएगा. ठीक है, सो ऐड कर दोगे तो 1:7 का रेशियो आ जाएगा. 1 यूनिट विल बी लेमन जूस और 7 यूनिट हो जाएगा हमारा शुगर, तो 1:7 का रेशियो आएगा फाइनली. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना था भाई. इनिशियली में रेशियो गिवन था कि लेमन जूस और शुगर का रेशियो है 1:1 का, एंड देन वी आर एडिंग 1:3 के रेशियो में द मिक्सचर एंड शुगर सिरप. तो मिक्सचर हमारा है 2 यूनिट्स, तो 6 यूनिट्स मस्ट बी शुगर सिरप, तभी तो 1:3 का रेशियो आएगा. तो बस 6 ऐड कर दोगे तो 1:7 विल बी द आंसर. नथिंग एल्स हैज टू बी डन. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. इज दैट क्लियर? Next question. There are 2 containers of the same volume. First contains half filled with sugar syrup and the second container is half filled with milk. Half the content of the first container is transferred to the second, and then half the mixture is transferred back to the first container. Next, half the content of the first container is transferred back to the second container. So ratio of sugar syrup and milk in the second container क्या होगा? That is the question. ठीक है, तो there are 2 containers. Let us say first is container number 1. Second is container number 2, and each time we are transferring half the mixture. ठीक है, तो हर बार हम हाफ द मिक्सचर ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि प्रोपोर्शन क्या है, 1/2 ट्रांसफर कर रहे हैं. तो टू स्टार्ट विद वी हैव सम मिल्क. फर्स्ट कंटेनर में क्या है, शुगर सिरप है, फर्स्ट में शुगर है और मिल्क भी बाद में ऐड होगा. ठीक है, और सेकंड वाले में सिर्फ और सिर्फ मिल्क है, शुगर इनिशियली है ही नहीं. ठीक है, तो लेट अस अज्यूम, हमें कुछ इनिशियल वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, बट सिंस ईच टाइम यू हैव टू टेक हाफ द वॉल्यूम, तो हम क्या करें, क्योंकि हमें 3 टाइम्स ये प्रोसेस करना है, तो 2 क्यूब यानी कि 8 का मल्टीपल वैल्यू ले लेंगे तो हमारी चीजें आसान रहेगी. इनिशियल वैल्यू अगर हम 2 का मल्टीपल ले लेंगे, 2 क्यूब ले लेंगे, या 2 टू द पावर 4 ले लो, 2 टू द पावर 5 ले लो, कोई भी 8 का मल्टीपल ले लोगे तो चीजें आसान रहेगी. ओके, तो फर्स्ट कंटेनर हाफ फिल्ड विद शुगर सिरप, तो लेट अस अज्यूम फर्स्ट कंटेनर में 8 यूनिट्स हमारा शुगर है और सेकंड कंटेनर में 8 यूनिट्स हमारा मिल्क है. अब क्योंकि हाफ फिल्ड है तो दैट इंप्लाइज कि बचा वो हाफ खाली है, यानी कैपेसिटी कितना होगा कंटेनर का, 16 यूनिट्स होगा. बोथ कंटेनर्स का कैपेसिटी होगा 16 यूनिट्स, तभी तो हाफ फिल्ड होंगे. तो इनिशियली मिल्क इज 0 इन द फर्स्ट कंटेनर और शुगर इज 0 इन द सेकंड कंटेनर. क्या ये पार्ट क्लियर है? नाउ स्टेप नंबर 1, एंड इन स्टेप नंबर 1 व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव टू हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज ट्रांसफर टू द सेकंड कंटेनर. तो हाफ द कंटेंट इज ट्रांसफर टू द सेकंड कंटेनर, रिमेनिंग विल बी 4 यूनिट्स ओनली. तो 4:0 बचेगा हमारा, 4 यूनिट्स शुगर बचेगा फर्स्ट कंटेनर में, सेकंड कंटेनर में 4 यूनिट्स ट्रांसफर हो जाएगा, तो 4:8 विल बी द रेशियो इन द सेकंड कंटेनर. नाउ सेकंड स्टेप, in the second step we are transferring half of the mixture back to the first container. सेकंड कंटेनर का हाफ मिक्सचर हम फर्स्ट कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे, यानी सेकंड में कितना बचेगा, हाफ बचेगा, तो 2:4 विल बी रिमेनिंग, और 2 यूनिट्स शुगर ट्रांसफर हो जाएगा फर्स्ट में, तो 4 + 2 6 हो जाएगा, और 4 यूनिट्स मिल्क ट्रांसफर हो जाएगा, तो 0 + 4 4 हो जाएगा. नाउ थर्ड स्टेप, इन द थर्ड स्टेप वी आर अगेन ट्रांसफरिंग हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर टू द सेकंड कंटेनर, यानी कि फर्स्ट कंटेनर में हमारा कंटेंट हाफ हो जाएगा, 3:2 बचेगा, और 3 यूनिट्स शुगर ट्रांसफर होगा सेकंड कंटेनर में, तो ऑलरेडी 2 था सेकंड में, 3 + 2 5 हो जाएगा. ठीक है, और 2 यूनिट्स मिल्क ट्रांसफर होगा, तो 4 + 2 6 हो जाएगा. तो रेशियो विल बी 5:6 इन द सेकंड कंटेनर, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है, रेशियो ऑफ शुगर सिरप एंड मिल्क. हमेशा ऑर्डर का ध्यान रखना है, ऑर्डर क्या है, शुगर इज टू मिल्क हमने रखा है, तो 5:6 आंसर आया है. ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए. ऑर्डर का ध्यान रखना, अगर तुमने ऑपोजिट किया होता तो 6:5 आया था. ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन डी भी गिवन है. तो ये छोटी सी चीज है जिसको ध्यान रखना है कि ऑर्डर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ऑर्डर हमारा सही ऑर्डर में हमने लिखा है कि नहीं लिखा है. दैट इज वाई यहाँ पे भी हमने शुगर और मिल्क में रेशियो में लिखा है, तो यहाँ भी सेम ही ऑर्डर रखेंगे, अदरवाइज चीजें गड़बड़ हो जाएंगी. छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान रखना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ग्लास कंटेन्स 500 cc ऑफ मिल्क एंड अ कप कंटेन्स 500 cc ऑफ वाटर. ये ग्लास है हमारा, दैट कंटेन्स 500
सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मिल्क, और सेकंड एक कप है जो कि कंटेन करता है 500 cc ऑफ वाटर. देयर इज अ ग्लास एंड देयर इज अ कप. सो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में आता है, पर पहले इसको सिंपली समझते हैं फिर इसके बाद में कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो ग्लास एंड कप, एंड ग्लास कंटेन्स ओनली मिल्क. ठीक है, और क्योंकि बाद में वाटर भी मिक्स होने वाला है तो मिल्क और वाटर दोनों को मेंशन कर देते हैं. मिल्क है 500 यूनिट्स और कप में भी ओनली है वाटर. अगेन ऑर्डर शुड बी सेम, और वाटर है 500 बिफोर एनी प्रोसेस. ठीक है, फ्रॉम द ग्लास ऑफ 150 cc ऑफ मिल्क इज ट्रांसफर टू द कप. ठीक है, आउट ऑफ 500 हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में 150 यूनिट्स मिल्क को ट्रांसफर किया, तो रिमेनिंग मिल्क विल बी 350. वाटर तो अभी जीरो है क्योंकि इनिशियली जीरो था. ठीक है, यहां पे इनिशियल मिल्क जीरो था, बट अब मिल्क कितना हो जाएगा, हम 150 मिल्क को ट्रांसफर कर रहे हैं. सो मिल्क विल बी 150 यूनिट्स एंड वाटर ऑलरेडी है 500 यूनिट्स. ओके, सो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा, दैट इज 3:10. 3:10 रेशियो हो गया. नाउ इन द सेकंड स्टेप वी आर ट्रांसफरिंग 150 यूनिट्स ऑफ दिस मिक्सचर बैक टू ग्लास. कप से ग्लास में ट्रांसफर कर रहे हैं 150, बट इस बार हमारा अब वॉल्यूम कितना है, 650 हो गया है, और रेशियो है मिल्क और वाटर का 3:10. तो जो हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर बैक करेंगे, तो ट्रांसफर बैक करने से क्या फर्क पड़ेगा हमारा, अब जो फर्स्ट वाला हमारा जो ग्लास है, ग्लास में जो कंटेंट जाएगा क्या फर्क पड़ेगा उसमें, इसी प्रपोर्शन में जाएगा. Isn't it so? This is the proportion. तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर कितना जाएगा, वाटर है 3/10. 3/10. ठीक है, क्योंकि हम 150 ट्रांसफर कर रहे हैं अल्टीमेटली, कितने में से, 650 में से ट्रांसफर कर रहे हैं 150. तो 150 ट्रांसफर कर रहे हो अगर तुम टोटल 650 में से, और हमारा वाटर कितना है, टोटल 500 है, तो कितना वाटर हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, 150 बाई 650 ऑफ टोटल, दैट इज 500. और बेसिकली 150 बाई 650 कितना है, दिस इज 3/13. 3/13 है, तो 3/13 ट्रांसफर हो जाएगा. तो दिस वैल्यू विल बी 3/13 ऑफ 500. और रिमेनिंग कितना बचेगा, अगर 3/13 ट्रांसफर हो गया तो बचेगा 10/13 ऑफ 500. Isn't it so? सिमिलरली मिल्क भी तो ट्रांसफर होगा, और मिल्क कितना ट्रांसफर होगा, मिल्क भी 3/13 ट्रांसफर होगा 150 का. तो एक सेकंड, 3/13 ट्रांसफर होगा, बचेगा 10/13, और ऑलरेडी यहां पे 350 मिल्क था प्लस 3/13 जो ट्रांसफर हो क्या है. And question is asking the amount of water in the glass and amount of milk in the cup का रेशियो क्या होगा. Amount of water in the glass which is this value and amount of milk which is this value. Amount of milk in the cup. ठीक है, क्या रेशियो आने वाला है, देख लो रेशियो दोनों का. 3/13 into 500 is to 10/13. एक सेकंड, 3/13 into 500 is to 10/13 into 150. ओके, 50 से 10 टाइम्स जाएगा या 3 टाइम्स जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, रेशियो आ गया हमारा 1:1. 1:1 विद आंसर व्हिच इज ऑप्शन डी. अगर ग्लास में मिल्क और कप में वाटर का रेशियो पूछता तब भी 1:1 नहीं आता. बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज इन एनी सच केस, अगर स्टार्टिंग क्वांटिटीज आर सेम, if starting quantities are same which were same in this case, 500 cc मिल्क था ग्लास में और 500 cc वाटर था कप में, स्टार्टिंग क्वांटिटी दोनों का सेम था. फिर हमने क्या किया, वी ट्रांसफर्ड 150 cc ऑफ मिल्क फ्रॉम ग्लास टू कप, और फिर अगेन 150 cc ही हमने मिक्सचर ट्रांसफर किया है फ्रॉम कप टू ग्लास. तो अगर हम जो इटरेशन किए हैं दे आर ऑफ इवन नंबर ऑफ इटरेशन है. ठीक है, पहले हमने एक बार ट्रांसफर किया फ्रॉम ग्लास टू कप एंड देन वापस कप से ग्लास पे ट्रांसफर किया, तो देयर इज इवन नंबर ऑफ इटरेशंस, 2 इटरेशंस किए इन टोटल हमने. ठीक है, अगर 2 के बजाय 4 करते तो भी, अगर 6 करते तब भी, इन एनी सच केस अगर हम चेक करते हैं ग्लास में मिल्क और कप में वाटर, तो कंसंट्रेशन विल ऑलवेज बी सेम. या फिर इसका ऑपोजिट चेक करें कि ग्लास में जो वाटर है और कप में जो मिल्क है उसका कंसंट्रेशन चेक करेंगे, दे विल ऑल्सो बी सेम, दे विल ऑल्सो बी एग्जैक्टली सेम एज लॉन्ग एज वी आर डूइंग इवन नंबर ऑफ इटरेशंस विदाउट चेकिंग. ठीक है, अगर हमारा स्टार्टिंग क्वांटिटी सेम है दोनों कंटेनर्स में, एडिशनली जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्वांटिटी भी सेम है दोनों केसेस में. ठीक है, जब हमने ट्रांसफर किया फर्स्ट से सेकंड में और जब सेकंड से फर्स्ट में ट्रांसफर किया, इफ बोथ दीज आर सेम देन फर्स्ट में जो लिक्विड ए का कंसंट्रेशन है वही सेम सेकंड वाले कंटेनर में लिक्विड बी का कंसंट्रेशन होगा, और फर्स्ट में जो लिक्विड बी का कंसंट्रेशन होगा वही सेम हमारा सेकंड वाले कंटेनर में लिक्विड ए का कंसंट्रेशन होगा. क्या ये बात क्लियर है, इज दैट क्लियर? तो डेफिनेटली आंसर विल बी ऑप्शन डी, एज लॉन्ग एज वी आर डूइंग इवन नंबर ऑफ इटरेशंस. अगर ऑड होंगे तो फिर सेम नहीं होगा.
अगर ऑड होंगे तो फिर डेफिनेटली सेम नहीं होगा. एंड आफ्टर इनफाइनेटली मेनी सच इटरेशंस, अगर हम इनफाइनेटली मेनी टाइम्स ये इटरेशंस करेंगे तो अल्टीमेटली वी विल गेट ऑलमोस्ट इक्वल मिल्क एंड वाटर. ठीक है, आफ्टर इनफाइनेट टाइम्स ऑफ इटरेशंस मिल्क और वाटर इक्वल हो जाएगा दोनों ही कंटेनर्स में. बट क्योंकि कभी इनफाइनेट तो कर नहीं पाएंगे, तो हमें पता है कि फर्स्ट वाले में अगर टू स्टार्ट विद वी हैड मिल्क और सेकंड वाले में टू स्टार्ट विद वी हैड वाटर, तो आफ्टर n number of iterations we will be having milk more than 50% in the first container or water more than 50% in the second container, because हमने स्टार्ट प्योर मिल्क से किया था फर्स्ट कंटेनर में. दैट इज वाई 50% से ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि इनफाइनेटली मेनी टाइम्स करने के बाद में 50% हमारा मिल्क हो जाएगा फर्स्ट कंटेनर में. इज दैट क्लियर? और सेकंड में 50% हमारा वाटर हो जाएगा, क्योंकि 50% अगर मिल्क हो गया हमारा फर्स्ट कंटेनर में, तो बचा हुआ 50% क्या होगा? वाटर होगा. इज दैट सो? क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन से बार बार एग्जाम में आते हैं, तो इस बात को अच्छे से समझ में आना चाहिए. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिगो सॉल्यूशन, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिगो सॉल्यूशन इज इन परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंडिगो इन ग्राम्स पर 100 cc of water. Two 800 cc bottles are filled with indigo solutions of strengths 33% and 17% respectively. So we have two bottles. Let us say bottle number 1 and bottle number 2. First bottle में the concentration is 33%, second bottle में concentration is 17%. A part of the solution from the first bottle is thrown away. तो जब हमने एक पार्ट को थ्रो कर दिया, remaining will still be 33% concentration and is replaced by an equal volume of the solution from the second bottle. तो सेकंड बॉटल से हमने जितना हमने फर्स्ट पे थ्रो अवे किया है उतना ही रिप्लेस कर दिया. तो फर्स्ट में है 33%, सेकंड में है 17%, दोनों को मिक्स कर रहे हो, एलिगेशन लगेगा. और स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिगो सॉल्यूशन इन द फर्स्ट बॉटल नाउ चेंज टू 21%. सो द फाइनल एवरेज आफ्टर मिक्सिंग दीज टू इज 21%. एलिगेशन अप्लाई कर दो. 33 minus 21 दैट इज 12 और 21 minus 17 इज 4. तो रेशियो क्या आ रहा है? 4:12, यानी 1:3 का रेशियो आ रहा है. So we must have mixed the two mixtures in the ratio 1:3. और क्योंकि हमने जितना कंटेनर में से फर्स्ट कंटेनर में से जितना हमने सॉल्यूशन थ्रो किया है उतना ही मिक्स किया है सेकंड कंटेनर में से, सेकंड बॉटल में से, तो दैट इंप्लाइज कि टोटल जो हमारा सॉल्यूशन है 1 + 3 4 यूनिट्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर 800 cc. और अगर 4 यूनिट 800 cc तो 3 यूनिट्स कितना हो जाएगा? दिस विल बी 600 cc, बिकॉज 1 यूनिट हमारा 200 cc है. और इतना हमने बॉटल 2 में से मिक्स किया है निकाल के, और अगर बॉटल 2 में से इतना निकाल के मिक्स किया है तो लेफ्ट इन द सेकंड बॉटल कितना बचा होगा? 800 cc minus 600 cc, which is equal to 200 centimeter cube या 200 ml. This will be the answer. Okay. So answer will be 200 ml will be remaining in the second bottle. Okay. Next question. From a container filled with milk, 9 liters of the milk is drawn and replaced with water. नेक्स्ट फ्रॉम द सेम कंटेनर 9 liters मिल्क इज 9 liters ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन, क्योंकि अब तो मिल्क का प्योर बचा नहीं है, वाटर हम ऐड कर चुके हैं. 9 liters मिक्सचर इज ड्रॉन एंड अगेन रिप्लेस विद वाटर, यानी कि 2 times हमने इस प्रोसेस को रिपीट किया है. एंड आफ्टर 2 iterations वॉल्यूम ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द कंटेनर इज नाउ 16:9. और इनिशियली हमने स्टार्ट किया था मिल्क से, तो मिल्क है 16, वाटर है 9, तो टोटल हमारा हो जाएगा 25. तो मिल्क अपॉन टोटल फाइनली दैट इज 16/25. और इनिशियली कंप्लीट मिल्क था. ठीक है, आफ्टर 2 iterations दिस इज दिस वैल्यू. सो दिस विल बी इनिशियल रेशियो था 1/1 इनटू x². अगर x हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, सो x² इज 16/25, x विल बी 4/5. यानी कि इनिशियली टोटल 5 यूनिट्स था, जिसमें से कि 4 यूनिट्स हमारा मिल्क रिमेनिंग बचा है, यानी कि 1 यूनिट हमने रिप्लेस किया है. इजंट इट सो? और रिप्लेस कितना किया है? 9 liters रिप्लेस किया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है भाई 5 यूनिट्स हमारा टोटल था. एंड आफ्टर फर्स्ट रिप्लेसमेंट 4 यूनिट्स रिमेनिंग बचा है, हमने रिप्लेस कितना किया? 1 यूनिट, एंड दैट इज इक्वल टू 9 liters. सो अगर 1 यूनिट हमारा 9 liters के इक्विवेलेंट है, तो 5 यूनिट्स हमारा हो जाएगा 5 × 9 यानी कि 45 liters. So this will be our capacity, 45 liters. Okay, clear? This will be the answer. Next question. If a certain weight of an alloy of silver and copper is mixed with 3 kilograms of pure silver, the resulting alloy will have 90% silver by weight. तो इनिशियली हमारे पास सर्टेन वेट ऑफ एलॉय था सिल्वर और कॉपर का, जिसमें सिल्वर कितना था, कॉपर कितना था, वी हैव नो आइडिया. एंड दिस वाज मिक्स्ड विद 3 kilograms ऑफ प्योर सिल्वर. रिजल्टिंग एलॉय में 90% सिल्वर बाई वेट है. द सेम वेट ऑफ द इनिशियल एलॉय, जितना वेट हमने फर्स्ट लाइन में जो हमारा स्टेटमेंट है, जितना वेट हमने फर्स्ट टाइम मिक्स किया है, सेम वेट ऑफ द इनिशियल एलॉय इज मिक्स्ड विद 2 kg ऑफ द अनदर एलॉय व्हिच हैज 90% सिल्वर बाई वेट. देन रिजल्टिंग एलॉय विल हैव 84% सिल्वर बाई वेट. फाइन.
तो इन बोथ दीज केसेस वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि व्हाट वाज द वेट ऑफ आवर इनिशियल एलॉय एंड व्हाट वाज द रेशियो ऑफ सिल्वर एंड कॉपर और परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन आवर एलॉय, वी हैव नो आइडिया. तो बोथ थिंग्स आर अननोन, देयर आर टू अननोन्स, दैट इज व्हाई वी हैव टू स्टेटमेंट्स. ठीक है, देन वेट ऑफ द इनिशियल एलॉय इन किलोग्राम्स क्या होगा. टू इक्वेशंस वी विल हैव टू फॉर्म और दो अननोन है, दो इक्वेशन ही लगेंगे हमें. ठीक है, चलो एलिगेशन अप्लाई करते हैं. सो लेट अस एज्यूम कि फर्स्ट जो हमारा एलॉय है, एलॉय नंबर 1, एंड दिस इज बीइंग मिक्स्ड विथ 3 kg of pure silver in the first scenario. Weight is 3 kg. Let us say this weight is W kg and X% is silver. बिकॉज जब भी हम एलिगेशन लगाएंगे तो दोनों क्वांटिटीज जिनका हम एवरेज ले रहे हैं अल्टीमेटली दोनों में सेम चीज होना चाहिए. तो फर्स्ट में अगर X% सिल्वर ले रहे हैं, सेकंड में भी सिर्फ सिल्वर की बात करेंगे. सिल्वर कितना है? प्योर सिल्वर 100% है. आफ्टर एलिगेशन द रिजल्ट इज 90%, एवरेज इज 90%. तो 100 minus 90 comes out to be 10 और 90 minus X. तो रेशियो विल बी 10:90 minus X. और रेशियो हमारा वेट के अकॉर्डिंग क्या है? W/3 है. तो बोथ दीज शुड बी इक्वल, यानी कि W/3 दिस इज इक्वल टू 10/90 minus X. ठीक है, सेकंड एलिगेशन लगाते हैं. तो सेकंड टाइम वी आर यूजिंग सेम वेट, यानी कि वेट अभी भी W kg है एलॉय 1 का, एंड वी आर एडिंग विद 2 kg ऑफ अनदर एलॉय 90% सिल्वर. So this time this is 90% silver and 2 kg weight is being used. 90% सिल्वर है और यहां पे X% सिल्वर है और एवरेज आ रहा है हमारा 84%. So 90 minus 84 is 6 and 84 minus X, that is equal to 84 minus X. Okay, so ratio आ जाएगा 6:84 minus X. So this will become W/2, this is equal to 6/84 minus X. अब किसी में भी इक्वेट कर दो, W को इक्वेट कर दो दोनों इक्वेशंस में से. तो फर्स्ट इक्वेशन से W आ जाएगा हमारा 30/90 minus X और सेकंड इक्वेशन से आ जाएगा 12/84 minus X. 6 से 2 टाइम्स आएगा, ये 5 टाइम्स आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो दिस विल बिकम 5 into 84 420 minus 5X, that is equal to 180 minus 2X, and hence 3X will be equal to 420 minus 180, which is 240. So X will be equal to 80. X will come out to be 80. अब X equal to 80 पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में. तो W/3 will be equal to 10/90 minus 80, यानी 10/10, and hence W will be equal to 3 only. Okay, option C आंसर आ जाएगा. That weight will be equal to 3 kilograms. Okay, क्लियर है? ये काम और कर सकते थे कि जस्ट इन केस जैसे ही हमने ये एलिगेशंस अपने बना लिए, सो यू कैन ऑल्सो हैव यूज्ड ऑप्शंस, बट ऑप्शंस भी यूज करते तब भी टाइम उतना ही लगता. अल्टीमेटली कोई बहुत बेनिफिट नहीं होता, बिकॉज हमारे पास 2 अननोन है, 2 एलिगेशंस हैं और दोनों में वैल्यूज पुट करना पड़ता, ज्यादा कंबरसम हो जाता. क्योंकि हमें ऑप्शंस कौन सा पिक करोगे, कौन सा आंसर होगा, डिपेंड करता है. इस क्वेश्चन में थिंग्स आर इजी, बट किसी और क्वेश्चन में थिंग्स माइट हैव बीन डिफरेंट. तो बेटर अप्रोच इज कि जैसे हमने एलिगेशन बना लिया तो उसके बाद फटाफट से इक्वेशंस बना लो और फिर इक्वेट कर दो. ओके, और बिना इक्वेशन बनाए ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. यहां पे तुम्हें अननोन मानने ही पड़ेंगे. ठीक है, डायरेक्टली बिना अननोन माने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें 2 वैल्यूज नहीं पता है. फर्स्ट वी डू नॉट नो द वेट, सेकंड हमें ये भी नहीं पता कि एलॉय में सिल्वर कितना कंटेंट, सिल्वर का कंटेंट कितने परसेंट है, दैट वी आल्सो हैव नो आइडिया. ठीक है, सो हमें डेफिनेटली अननोन्स तो मानने ही पड़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 40 liters has dye and water in the ratio in the proportion 2:3, and water is added to the solution to change this proportion to 2:5. So initially we have dye and water और रेशियो है 2:3 का, and we are adding water to change the proportion to 2:5. ठीक है, फाइनल प्रोपोर्शन हमारा क्या हो रहा है? 2:5 हो रहा है, और इनिशियली 2:3 है, जिसमें कि 40 लीटर्स टोटल वॉल्यूम है, और टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है यहाँ से? 5 यूनिट्स आ रहा है. तो 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 40 लीटर्स, यानी कि 1 यूनिट आ जाएगा हमारा 8 लीटर्स. 1 यूनिट विल बी 8 लीटर्स, एंड इफ 1 यूनिट इज 8 लीटर्स, तो डाई कितना हो जाएगा? डाई विल बी 16 लीटर्स और वाटर विल बी 24 लीटर्स. और फाइनली रेशियो आ रहा है 2:5 का.
और हम ऐड क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग ओनली वाटर, वी आर एडिंग ओनली वाटर, सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली डाई का कंटेंट तो सेम होगा। तो सेकंड वाले केस में भी 2 यूनिट्स ही है, विच इज इक्वल टू 16 लीटर्स, तो यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 लीटर्स, तो 5 आ जाएगा हमारा 40 लीटर्स। 40 लीटर्स, 24 लीटर्स वाटर वॉज देयर टू स्टार्ट विद, तो कितना हमने वाटर ऐड किया है, 16 लीटर्स वाटर ऐड किया। बट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 1/4 ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज टेकन आउट and how many liters of the dye must be added to the remaining solution to bring the proportion back to 2/3, 2:3। कितना डाई हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो कितना हमने 1/4 सॉल्यूशन को रिमूव किया है, सो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डाई मस्ट बी एडेड टू द रिमेनिंग सॉल्यूशन, ठीक है, जो रिमूव किया है, जो टेक आउट किया है उसमें नहीं, जो बच गया उसमें हमें ऐड करना है, और 1/4 को रिमूव कर रहे हैं, यानी कि बचेगा कितना, 3/4 बचेगा। तो बेसिकली डाई और वाटर का जो हमारा सॉल्यूशन था 16 डाई था उसमें और 40 था वाटर, और इसमें से 1/4 रिमूव कर दोगे, यानी कि 4 रिमूव कर दोगे डाई, 1/4 डाई रिमूव हो जाएगा, 1/4 वाटर रिमूव हो जाएगा, बचेगा हमारा 12:30। एंड वी अगेन हैव टू मेक द सॉल्यूशन इन द रेशियो 2:3, डाई और वाटर का रेशियो होना चाहिए 2:3। एंड वी आर एडिंग दिस टाइम, क्या ऐड कर रहे हैं, डाई ऐड कर रहे हैं, डाई ऐड कर रहे हैं, यानी वाटर तो सेम ही रहेगा, तो 30 वाटर है और फाइनली भी 30 होना चाहिए, तो बस 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20:30 हो गया, यानी कि 8 यूनिट्स ऑफ डाई मस्ट बी एडेड, ठीक है, 12 लीटर्स था हमारा डाई, 30 लीटर्स था वाटर, तो 8 लीटर्स ऑफ डाई मस्ट बी एडेड। Answer will be 8 liters. Answer will be 8 liters. Okay. Clear? Next question. An alloy is prepared by mixing 3 metals A, B and C in the proportion 3:4:7 by volume. Weights of the same volume of the metals A, B and C are in the ratio 5:2:6. So in 130 kg of the alloy, weight of metal C क्या होगा? So initially we have A, B and C by volume 3:4:7 का रेशियो है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या है, 3:4:7 for A, B and C, and we've been given weight of the same volume। तो weight of the same volume का मतलब क्या हुआ, weight by volume का रेशियो गिवन है, बेसिकली डेंसिटी का रेशियो गिवन है, ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम का रेशियो गिवन है, सेम वॉल्यूम तो कितना भी हो सकता है वॉल्यूम, रेशियो गिवन है हमें, ठीक है, तो 5:2:6 है। और अल्टीमेटली क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है, वेट के बारे में पूछ रहा है, तो बस इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू भाई वॉल्यूम में वेट बाई वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, वेट आ जाएगा हमारा, वेट का रेशियो मिल जाएगा हमको, तो मल्टीप्लाई दीज टू, 3 × 5 विल बी 15, 4 × 2 विल बी 8 एंड 7 × 6 विल बी 42, तो दिस विल बी द रेशियो। टोटल क्या आ जाएगा, 8 + 42 50 + 15, टोटल आ गया 65 यूनिट्स। तो इफ दिस इज 65 kg, तो आउट ऑफ दिस 65 kg 42 kg हमारा सी होगा, बट क्वेश्चन कह रहा है 130 kg है इन टोटल, तो 65 यूनिट्स इज इक्वल टू 130 kg, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 kg, तो 42 × 2 84 kg विल बी क्वांटिटी ऑफ सी, सी हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर, सी इज इक्वल टू 84 kg, क्वांटिटी ऑफ सी विल बी 84 kilograms इन टोटल। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Two alcohol solutions A and B are mixed in the proportion 1:3 by volume. The volume of the mixture is then doubled by adding solution A such that resulting mixture has 72% alcohol. If solution A has 60% alcohol, the percentage of alcohol in solution B क्या होगा? So A and B are mixed. A and B are mixed in such a way that the proportion is 1:3. Total कितना आ गया, 1 + 3 आ गया 4. Total आ गया 4. ठीक है, then वॉल्यूम ऑफ दिस मिक्सचर इज देन डबल्ड, वॉल्यूम हम डबल कर रहे हैं तो 4 है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एंड कैसे डबल किया, डबल्ड बाय एडिंग सॉल्यूशन ए, तो हमने सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन ए को ऐड किया है, ठीक है, तो 4 यूनिट्स ऑलरेडी है, 8 कर रहे हैं, यानी कि 4 यूनिट्स हमने ए को ऐड किया होगा, सो ए विल बी 5 यूनिट्स और बी विल बी 3 यूनिट्स, सच दैट रिजल्टेंट मिक्सचर हैज 72% अल्कोहल, और सॉल्यूशन ए में है 60%, सॉल्यूशन बी में कितना था ये पूछ रहा है, एलिगेशन अप्लाई कर देना है, ठीक है। सो ए एंड बी में से में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, सॉल्यूशन ए में 60% अल्कोहल है, बी में कितना है पता नहीं, बट एवरेज आ रहा है हमारा 72%, और रेशियो है 5:3 का, ठीक है, तो 72 - 60 इज 12, तो 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 12%, यानी कि 1 यूनिट आ जाएगा हमारा 4%, तो 5 यूनिट हो जाएगा 5 × 4 यानी 20%, भाई 72 - 60 आ गया 12, और 12 विल बी करस्पॉन्डिंग टू 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट आ जाएगा 12%, 1 यूनिट विल बी 4%, तो 5 यूनिट्स हमारा हो जाएगा 20%, और क्या करेंगे 60 72, एवरेज अगर हमारा 72 है तो बी मस्ट बी ग्रेटर देन 72, ये लास्ट में हमेशा ध्यान रखना है, बी मस्ट बी ग्रेटर देन 72, वैसे तो ऑप्शंस गिवन है, बट अगर ऑप्शंस नहीं गिवन तो टीटा क्वेश्चन होता
तो डेफिनेटली तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तुम में से ये गलती कर देते हो कई बार कि सबट्रैक्ट मार दिया उसमें, ठीक है। तो डेफिनेटली 60 हमारा एक वैल्यू है, तो नेक्स्ट वैल्यू विल बी ग्रेटर देन एवरेज। अगर हमने किसी दो वैल्यूज का एवरेज लिया है तो एक वैल्यू अगर एवरेज से छोटी है दूसरी वैल्यू एवरेज से बड़ी होगी, ऐसा थोड़ी होगा दोनों वैल्यूज एवरेज से छोटी हो, ठीक है। तो सेकंड वैल्यू के केस में हम 72 में 20% ऐड करेंगे, आंसर विल बी 92%। और ये देखने में बड़ी सिंपल सी बात लग रही होगी, बट ये गलती होती है बहुत सारे लोगों से, और एग्जाम प्रेशर में ऐसी गलती होना नॉर्मल है अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो, ठीक है। या फिर ऑर्डर चेंज कर दिया, वो वाली गलती हो जाती है कई बार, ओके। तो आंसर विल बी 92% इन दिस केस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। सो चलो, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन। आधे क्वेश्चंस अभी रह गए हैं, उनको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। एंड आई बिलीव जितना भी डिस्कस किया वो तुम्हें समझ में आएगा। इफ देयर इज एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन व्हाटसोएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।